नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा है। अमित शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। पुलिस विज्ञान कांग्रेस का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही देहरादून में पुलिस विज्ञान कांग्रेस शुरू होगी। नेताओं को अहम टिप्स देंगे। साथ ही सीएम धामी अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। तो आज गृह मंत्री अमित शाह का देहरादून में दौरा है। देहरादून आएंगे वो, कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सम्मिलित होंगे, बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है। चलिए, इसी के साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू, आज गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है, कई सारे कार्यक्रम है अमित शाह के। क्या कुछ तैयारियां जो है उनके दौरे को लेकर हो चुकी है और क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री के प्रोटोकॉल के लिहाज से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और चूंकि एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में उनके ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होने वाले हैं। और निश्चित तौर पर तैयारियों को लेकर के पहले से ही खुफिया विभाग अलर्ट है, पुलिस प्रशासन अलर्ट है, जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और खास तौर पर पुलिस जो है वो पहले ही रणनीति बना चुकी है कि जब केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड में होंगे तो उस दौरान सुरक्षा कवच किस तरीके से रहेगा। खास तौर से सुरक्षा के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा गया है और जी। पहले से इसकी रिहर्सल भी की गई है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री से जुड़ा मामला है, ऐसे में चाहे वो नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने वाले हों, जौलीग्रांट एयरपोर्ट से वो नरेंद्र नगर तक जब पहुंचेंगे तो इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है हवाई सेवा के अलावा। और इसके साथ साथ जब नरेंद्र नगर से देहरादून पहुंचेंगे, देहरादून के एफआरआई में जब वन अनुसंधान संस्थान में वो पुलिस से संबंधित कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो उस दौरान भी किस तरीके की व्यवस्था रहेगी, इस पर भी फोकस किया गया है। और इसके बाद जब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी के मुख्यालय में पहुंचेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक लेने के लिए पहुंचेंगे, तो उस वक्त किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। तो जी। कड़े सुरक्षात्मक इंतजाम किए गए हैं और आज की जो बैठकें होने वाली कई मायनों में महत्वपूर्ण है। खास तौर पर अगर हम मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की बात करें, अगर हम पुलिसिंग की बात करें और अगर हम पार्टी की बात करें, तो तीनों ही लिहाज से केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, संगठनात्मक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर पर जो मॉडर्नाइजेशन पुलिस का हो रहा है, पुलिस किस तरह से एडवांस हो रही है और कैसे पुलिस जो है अपराधों पर तेज गति से जो है वो रोक लगा रही है इस पर। और जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है उसमें भी जो बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो अपराध हो रहे हैं उस पर कैसे विराम लगेगा, इस पर मंथन किया जाएगा। तो एक नहीं बल्कि 3 कार्यक्रम है और तीनों ही कार्यक्रम उत्तराखंड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बिल्कुल। सुनो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसका जिक्र आपने भी किया। तो क्या वो मुद्दे होंगी, क्या वो विशेष बातें होगी जिन पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है? क्योंकि खुद गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है। देखिए, पहले ही जुलाई माह में इस बैठक को आयोजित होना था, लेकिन मानसून जो है सक्रिय होने के कारण और भारी वर्षा होने के कारण तो स्थगित कर दिया गया। फिर दोबारा से इसका समय तय किया गया और वो फाइनल नहीं हो पाया। अब तीसरी बार से इसका समय तय किया गया है और अब ये बैठक हो रही है और केंद्रीय गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। कई राज्यों के कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव और शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी बैठक में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा कई राज्यों के जो है वो कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। पिछली बैठक में जो एजेंडा तय हुआ था, जिन पहलुओं पर मंथन हुआ था, उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है, एक तो इस पर फोकस किया जाएगा। और इसके अलावा जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है शासन के उच्च अधिकारियों से, वो ये है कि तकरीबन 17 से ज्यादा ऐसे बिंदु हैं जिन पर जो है वो मंथन होगा। खास तौर पर महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित जो अपराध जी। हो रहे हैं
पर कैसे विराम लगेगा, और इसके अलावा जो उत्तराखंड की तमाम समस्याएं हैं उन पर चर्चा होगी। और जो पिछली बैठक में जो एजेंडा तय हुआ था, उसके साथ साथ जो अन्य राज्यों के जो मुद्दे हैं, चाहे वो एमपी का मुद्दा हो या जो जो उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दे हैं, इन पर भी चर्चा होगी। और उसके बाद इसमें जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री कुछ जो बैठक में शामिल होने वाले लोग हैं उनको कुछ अहम टिप्स इस बैठक के दौरान दे सकते हैं। जी, तो कुल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये दौरा, और देखना खास ये होगा कि क्या कुछ सौगातें जो है गृह मंत्री लेकर आते हैं उत्तराखंड के लिए। बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई देहरादून से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देहरादून दौरा है, उत्तराखंड दौरा है, और कई सारे कार्यक्रम होंगे जिनकी जानकारी हमारे सहयोगी सोनू ने दी।